ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 से मुरली का चिंतन है। आज की मुरली है रिवाइज कोर्स में 4 नवंबर 2001 की। आज की मुरली में मीठे बाप दादा जी ने कहा कि सत्यवादी बनो, समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो बाप दादा पूछ रहे थे, क्या बच्चे भी मनाने आए हैं? भाग भाग कर आए हैं। तो कौन आया है दूर से? बाप दादा ने पूछा, कौन आया है दूर से? सूक्ष्म वतन, मूल वतन से तो बाप दादा आए हैं। और आप बच्चे कितनी दूर से आए हो? साकार वतन से ही आए हैं ना। तो ये क्या है? ये है प्रेम, बाप दादा के प्रति स्नेह। तो बाप दादा अपना पद्मा पदम स्नेह लुटा रहे हैं बच्चों पर आज। मीठे बाप दादाजी ने कहा कि आज बच्चा जो भी वरदान मांगेगा उस बच्चे को वही वरदान मिलेगा और बहुत आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ क्या है? बाप दादा को दिल से याद, ऐसे याद करना है कि जैसे आंखों में एक बिंदी होती है ना, गोल गोल सी, जो आंखों में बिंदी समाई हुई होती है, ऐसे ही आपके नैनों में बाप बिंदी समाये रहे। बाबा ने पूछा कि आप ऐसे, अब जैसे आंखों में बिंदी है वो छोटी सी जो चमकती है, क्या आप ऐसे मुझे समाये रख सकते हो? बस बाप दादा यही चाहते हैं कि बाप दादा को अपने नैनों में बसा लो। तो जो नैनों में बस जाता है तो वो दिल में भी बस जाता है। ये तो हम देखते हैं, ये तो हम जानते हैं अच्छे से कि पहले नैनों से ही आकर्षण होता है और फिर वो दिल में समा जाता है। तो बाप दादा कहते हैं, ऐसे ही मुझे अपने नैनों में बसा लो। आपकी आंखों में जब भी आप आंखें खोलो तो बाप बिंदी ही समाया हुआ दिखाई दे। और जो आंखों में बस जाता है तो उसकी तस्वीर दिल में बस जाती है। और जो दिल में होता है वो सदा हमारी यादों में सदा करीब होता है। उसकी याद कभी भूलती नहीं है। बाबा में बार बार याद दिलाते हैं ना मुरली में कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। फिर याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाप दिल में समाया है। बाप दादा कहते हैं कि बाप को राजी करने का बहुत आसान साधन है। फिर बाबा एक युक्ति बताते हैं, सच्चे दिल। जो आत्मा सच्चे दिल की होगी, यानी मन से, मन बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी, अंदर और बाहर एक जैसी होगी, वो आत्मा बड़े ही सहजता से बाप को राजी कर सकती है, उस साहिब को राजी कर सकती है। बाबा ने कहा, जो बच्चे कभी भी अपनी खुद की स्थिति से नाराज नहीं होते, संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टता का गुण धारण करके रखते हैं, तो जो आत्मा खुद भी संतुष्ट होगी, अपनी स्थिति से, अपनी स्थिति से नाराज नहीं होगी, वो दूसरों को भी नाराज नहीं करेगी। तो बाप दादा यही कहते हैं कि अगर मुझे राजी करना है तो खुद भी तुम राजी रहो। जितना भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वयं से संतुष्ट रहो, अपने दिल को सच्चा सच्चा रखो और खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। किसी को भी नाराज नहीं करना। हमें अपना हर संकल्प, हमारी हर सोच, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि सबके प्रति कैसी हो? शुभ हो। बाबा कहते हैं कि स्वपन में भी आपके मन बुद्धि में अपवित्रता ना आए।
बाबा जो शक्तियां देते हैं हमें रोज अमृत वेले, उन्हें हमें यूज करना है। मानो कि कोई अपवित्र थॉट आ भी गया, तो उसे तुरंत रूहानी सर्जन जी के साथ कंबाइंड होकर के उसे भस्म करो। तो फिर एक दिन क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ संकल्प आने ही बंद हो जाएंगे। और हमें अपनी शक्तियों का यूज करना है। जैसे ही कोई बात आई, कैसी भी परिस्थिति आई, तो समय के अनुसार हमें अपनी शक्तियों को यूज करना है, परखना है, फिर निर्णय करना है। उस शक्ति को यूज कर अपनी स्वस्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है। सबके प्रति हमारे मन में आत्मिक भाव हो। बाबा कहते हैं जब आपके हमेशा शुभ दृष्टि होगी, शुभ वृत्ति होगी, तो आपकी मन बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी। तभी बच्चों को टचिंग हो सकती है। और टचिंग नहीं होती, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में दुविधा है, मन में परेशानी है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे, बच्चे में से कहते हैं कि हाँ बाबा मुझसे गलती हो गई, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। क्योंकि समय पर एग्जैक्ट कैचिंग नहीं हुई। और कैचिंग क्यों नहीं होती है? जब मन में किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता होती है, नाराजगी होती है, चाहे खुद के प्रति हो, चाहे दूसरों के प्रति हो। इसलिए बाबा ने कहा है हमें सबके प्रति शुभ भाव रखना है, शुद्ध संकल्प रचने हैं। सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है, सबको सतोगुनी देखना है, सब में विशेषताएं ही देखनी है, किसी में कोई कमजोरी नहीं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि अगर कोई कमी कमजोरी दिखाई देती है तो वो माया रावण की है, उनके राज्य में आने से आए। तो हमें पराई चीज को नहीं देखना है, हमें खुद की चीज देखनी है। और हमारी खुद की चीज क्या है? सतोगुण है, हमारी शक्तियां हैं जो बाप दादा से हमें प्राप्त होती हैं रोज अमृत वेले। हमारी अनादि शक्तियां हैं, जब हम जन्मे तो हमें जन्मते ही प्राप्त हुई थी अपने माता पिता से। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि सेकंड में क्लियर टचिंग हो, तो मन और बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रखो, दिल एकदम साफ सुथरा हो, सबके प्रति शुभ भावनाएं हो। बाप दादा ने कहा कि जो संगम युग है, ये क्या है? मौज मनाने का युग है, गवाने का समय नहीं है ये है मनाने का समय। तो इसलिए किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प आने नहीं दो। सेकंड में बिंदी लग जाए, बाबा कहते हैं सेकंड में बिंदी लगती है बच्चों की, या भी टाइम लगता है? बाबा ने कहा इतनी शक्तियां जमा करनी है, उन शक्तियों को हमें ऐसे यूज करना है कि सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, हमें नॉलेज दी है। नॉलेज मतलब एकदम लाइट स्थिति, मैं आत्मा हूँ, इस देभान से न्यारी, हमारी माइंड, हमारी शक्तिशाली स्थिति, सर्वशक्तिमान मेरा पिता है। और मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमारे हर संकल्प में, बोल में, हमारा हर कर्म में लाइट हो, माइट हो, हमारा सब पर प्रभाव पड़े। और प्रभाव कब पड़ता है? जब हम अपनी स्वस्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होते हैं। और उसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के और आत्माओं को माइट देते हैं, उनको साकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं। बाबा ने कहा इस संगम युग पर आपको सबको कुछ ना कुछ देना है। और देने का संस्कार हमें संगम पर ही डालना है। क्योंकि हम क्या बनने जा रहे हैं? हम देवी देवता बनने जा रहे हैं। और देवी देवताएं तो सब हमेशा देते ही है ना। आपने अपने जड़ चित्र देखे होंगे, तो हमेशा देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? देने वाले। कभी आपने कभी देखा है किसी देवी देवता के चित्र में होगी वो ले रहे हैं? नहीं ना। तो बाबा हमें ये देने का संस्कार हमारा इसी ब्राह्मण जन्म में डालते हैं।
तो जो जितना देगा वो अपना इतना ऊंचा देवताई पद पाएगा। तो सदैव उनके जड़ चित्र हमेशा देते हुए ही दिखाई देंगे, उनकी सदा पूजा होती रहेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए सबको देते जाओ, कुछ ना कुछ देना है। चाहे मनसा के द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, चाहे सकाश दो, श्रेष्ठ वृत्ति रखो सबके प्रति हमारी श्रेष्ठ श्रेष्ठ दृष्टि हो, प्रेम से भरे हुए मीठे बोल हो। संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आए हमसे शक्ति लें। बाबा ने कहा ऐसे बनना है, दाता बनना है, रहमदिल बनना है। क्योंकि हम कौन हैं? हम दाता के बच्चे हैं। हमें ये स्मृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। अपने बाबा ने हमें आज कल हमें कल की मुरली में बाबा ने स्मृतियां याद दिलाई थी ना। तो अपनी इन स्मृतियों को याद में रखना है कि हम कौन हैं, दाता के बच्चे, सदा देने वाले। और क्या बनने जा रहे हैं? देवी देवता जो सदा देते हैं। तो इसलिए इस स्मृति को हमेशा अपने मन बुद्धि में रखो। आपसे सब मांग रहे हैं, भक्त आत्माएं, प्यासी आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द हमारे इष्ट देवी देवता प्रत्यक्ष हों। तो इसलिए सबको दिल का प्यार देना है, स्नेह देना है, सुख देना है। बाबा ने कहा अब सबको वो समय आ गया है, सबको अनुभूतियां करानी है। क्योंकि हर एक आत्मा प्यासी है परमात्म सुख की, परमात्म प्रेम की, शांति की अनुभूति चाहती है हर आत्मा। तो वो आत्मा अनुभूति कैसे ले? जब बाबा के राइट हैंड बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हों, अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे, वही तो अनुभूति करा पाएंगे। जिसकी खुद की स्थिति हिली हुई होगी, तो आप सोचो कि क्या वो आत्मा किसी को अनुभूति करा सकती है? क्या वो किसी को कुछ दे सकती है? नहीं ना। तो इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को कहा है कि अपने सबको देते जाना है, सबको स्नेह की, प्रेम की, सुख की अनुभूति करानी है, परमात्मा की अनुभूति करानी है। इसलिए बाबा ने कहा अपने हद के स्वभाव संस्कारों से निकलो, नटखट चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार। बाप दादा बहुत समय से देख रहे हैं कि बच्चे बाप दादा के साथ चतुराई करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अब इन सबको छोड़ दो। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं मन मन में, कौन देख रहा है, कौन कौन जानता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा सब देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी रहम दिल बने हुए हैं। लेकिन बाप दादा ने आज वार्न कर दिया है कि बाप को धर्मराज का भी पार्ट प्ले करना है। लेकिन कब तक? आखिर कब तक बाप रहम करता रहेगा? तो धर्मराज की सीट पर जब वो बैठेगा तो फिर किसको क्या प्राप्ति होगी? सजाएं मिलेंगी ना, कि आपको इतना समय मिला और आपने क्या किया, समय गवाया, या बाप की राइट हैंड बने। ये बाबा ने अच्छे से वार्न कर दिया, उल्हाना नहीं देना बाप को, कि बाबा ने हमें बताया नहीं था। बच्चे बड़ी सहजता से कह देते हैं कि बाबा ने हमें बताया नहीं था ना, इसलिए बाबा ने इसलिए क्लियर कह दिया है कि मुझे उल्हाना नहीं देना। इसलिए अभी हद की बातों से, छोटी छोटी बातों से, हद के स्वभाव संस्कारों से बाहर निकलो। अपनी बेहद की वृत्ति बनाओ, बेहद की दृष्टि बनाओ। एक कदम दृढ़ संकल्प का रखो। हर संकल्प में पदम समाये हैं। आप बस हिम्मत का एक कदम उठाओ। तो जो आत्मा परमात्मा को सौंप करके हिम्मत का एक कदम उठाती है, तो पदम गुना मदद देता है बाबा। उसको लिख करके कह दो बाबा हिम्मत का एक कदम मेरा है, मैं इस स्वभाव संस्कार को छोड़ना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करो। फिर आप देखना कि बाबा कितनी मदद करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा मैजिक हो जाएगा कि बस छूट गया वो स्वभाव संस्कार हद का। लेकिन सच्चाई से, सफाई से, दृढ़ संकल्प से एक कदम अवश्य उठाएंगे। आज मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भवा। बाबा ने कहा है ब्राह्मण, ब्राह्मण की परिभाषा बताई बाबा ने। ब्राह्मण मतलब निमित्ता, जिम्मेवार आदमी। और कौन सी जिम्मेवारी मिली है ब्राह्मणों को? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी मिली। तो वो जिम्मेवारी कैसे पूरी होगी? जब आत्मा
उमंग उत्साह से भरी होगी, खुशी में भरी होगी। उमंग उत्साह वाली आत्मा ही हमेशा सेवा करती हुई चलती है, अथक रहती है। तो इसलिए जो आत्मा जिम्मेवारी का ताज पहनकर रखती है, वो आत्मा फिर क्या बनती है? विश्व की ताजपोशी लेती है। तो उनका चेहरा चलन बताता है कि हाँ, ये खुशी से भरपूर है। तो जो खुशी से भरपूर होगा, उमंग उत्साह से भरपूर होगा, वो दूसरों को भी उमंग उत्साह ही दिलाएगा। बाबा ने कहा, स्लोगन दिया, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना, माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। समय प्रमाण, जिस समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को यूज करना। और वो कौन कर सकता है? ज्ञानी तो आत्मा, जिसने ज्ञान को स्वयं में अच्छे से धारण कर लिया, जो स्वयं को बार बार आत्मा समझने का अभ्यास करता है, बार बार परमात्मा बिंदु को अपने नैनों में समा लेता है, तो उसकी सभी शक्तियां, अनादि शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और वो आत्मा सदा योग युक्त रहते हुए, ज्ञानी तो आत्मा का स्वरूप बनते हुए, समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति तुरंत हाजिर हो जाती है। कहना नहीं पड़ता है शक्तियों को, वो अपने आप कार्य करती हैं। अब हम जब कोई स्थूल कार्य करते हैं तो हम क्या हाथ को ऑर्डर देते हैं कि हाँ हाथ ये कार्य करो, हाँ पैरों को अब चलना है? नहीं ना, अपने आप चलते हैं। हाथ भी अपने आप कार्य करते हैं, पैर अपने आप चलते हैं, आंखें अपने आप देखती हैं। तो ऐसे ही शक्तियां भी अपने आप कार्य करती हैं। लेकिन शक्तियां अपने आप कार्य कब करेंगी? जब हम ज्ञान का अच्छे से स्वरूप बनेंगे, परमात्मा की हर श्रीमत पर चलेंगे, उन शक्तियों को स्वयं में समाहित कर लेंगे, हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि शक्तियां स्वयं कार्य करें, ऑर्डर देने से पहले वो कार्य कर दें, ऐसा बनना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।